माँ की ममता। बात उन दिनों की है जब मैं 9-10 साल का था। मैं बहुत शरारती और शैतान लड़का था। मेरी माँ आज भी कहती है कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता जिस दिन 2-3 जगहों से मेरी उल्हाना नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह स्नान करने के लिए चापाकल पर जा रहा था और अपने आदत अनुसार बाल्टी को हवा में धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह घुमाते हुए जा रहा था। तभी बाल्टी का निचला हिस्सा मेरे पीछे आ रही मेरी माँ के मुंह पर जा लगा और माँ के होठों से खून का फव्वारा छूट पड़ा। माँ चीख कर वहीं बैठ गई और मैं पिटाई के डर से वहां से फरार हो गया। दिन भर मैं गांव के एक बगीचे में छिपकर अनजाने में हुई गलती के लिए पछताता रहा। शाम को अंधेरा होने पर मैं गांव में तो चला आया, लेकिन घर नहीं गया। रात में खाने के समय मुझे ना पाकर घरवालों को मेरी चिंता हुई तो वे मुझे ढूंढने निकले, मगर मैं कहीं ना मिला। और मिलता भी कैसे? मेरे छुपने की जगह माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। अचानक टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं पिटाई की कल्पना से सहम गया। माँ निकलने को बोल रही थी। पलंग के नीचे से बाहर आते हुए मैं सोच रहा था कि आज तो छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन ये क्या, माँ ने न केवल पापा और भैया की मार से बचाया बल्कि अपने हाथों से खाना भी खिलाया, क्योंकि मैं मारे शर्मिंदगी के खाना भी नहीं खा रहा था। उसी दिन मुझे माँ की ममता, उदारता और सहनशीलता का एहसास हुआ। ऐसी ममता और सहनशीलता केवल और केवल एक माँ में ही हो सकती है। मैंने उसी दिन ये तय किया कि जीवन में ऐसा पल कभी दोबारा नहीं आने दूंगा जिस पल मेरे द्वारा मेरी माँ को कष्ट हो। और ईश्वर गवाह है कि मैं अपने जीवन का हर निर्णय माँ की खुशी के लिए ही लिया है। दोस्तों, माँ की ममता का मूल्य तो ईश्वर भी नहीं चुका सकते, फिर हम तो मनुष्य हैं। मुझे आज भी बचपन के वे दिन याद है जब मेरी माँ रात के खाने में गिनकर मिली हुई 4 रोटियों में से 2 रोटी मेरे सुबह के नाश्ते के लिए रख देती थी। आज जब भी मैं सोचती हूँ कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद 2 रोटियों में माँ का पेट कैसे भरता होगा, तो बड़ी ग्लानि होती है। माँ के इस उपकार का बदला शायद मैं 7 जन्मों में भी ना चुका पाऊँ। माँ का ये निस्वार्थ प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें ये दौलत मिली है। माँ के आंचल के घने छांव में बैठकर जो सुकून मिलता है वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। महाभारत में युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि धरती से भी बड़ी माँ है, परंतु आज जब मैं जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए किसी माँ का अनादर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कितने बदनसीब हैं वे लोग जो अपनी माँ की ममता और त्याग को भूलकर उनका अपमान करते हैं। कितने अभागे हैं वे लोग जो जमीन जायदाद के लिए अपने माँ बाप से मारपीट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप को कभी भी मत रुलाना, वरना उनके आंसुओं का सैलाब तुम्हारे जीवन की खुशियों को बहा ले जाएगा।